हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सेट का नेक्स्ट वीडियो। गाइस, अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो जो होम पेज था हमारा, अगर वहां पे आप जाकर देखोगे तो एक सेक्शन और ऐड किया हुआ था लीव के बाद में, जहाँ पे सैलरी की सारी डिटेल है। ठीक है, तो ऐड सैलरी पे जब आप क्लिक करोगे तो एक इस तरह का फ्रेम ओपन होता है, जहाँ पे हम अपने एम्प्लॉय की, मतलब जितने भी एम्प्लॉय हमारे डेटाबेस में ऐड हैं अभी तक, उनकी सारी सैलरी हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ फंक्शनलिटी ऐसी में कि जैसे नाम है किसी एम्प्लॉय को तो वो हम एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 6 नंबर का एक एम्प्लॉय सेलेक्ट किया, उसकी आईडी सेलेक्ट की, और ये आईडी वो है जो हमारे डेटाबेस में अभी तक स्टोर हो चुकी है। ठीक है, जितने एम्प्लॉय हमारे डेटाबेस में स्टोर है, मतलब जितने हमने स्टोर कर दिए वही हमको शो होंगे। ठीक है, उनके नेम और ईमेल मैं नहीं एडिट कर सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं चीज़ें। ठीक है, जितना भी एचआरए होता है, ठीक है, और जितना डीए वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे फिल करके कौन से मंथ की सैलरी वहाँ पे फिल करनी है, कौन से ईयर की करनी है, अगर मैं सबमिट करूँ तो डेटाबेस में जाके सबमिट हो जाएंगी। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे सैलरी पे जाके जनरेट सैलरी स्लिप करूँगा तो एक सैलरी स्लिप अलग से जनरेट होती है। ठीक है, और एक बात और बताऊँ, अगर आप ये प्रोजेक्ट सिंपल एम्प्लॉय सैलरी स्लिप, अगर आपके प्रोजेक्ट का टाइटल है एम्प्लॉय सैलरी डिटेल या एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट, अगर वो आपका टाइटल है तो आप ये दो क्लास, ये दो मॉड्यूल्स उस वाले प्रोजेक्ट में जाकर दिखा सकते हो। ठीक है, तो उसको अलग से भी बना सकते हो आप लोग एक प्रोजेक्ट। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसे कंप्लीट देखो। ठीक है, दोनों वीडियो देखनी पड़ेंगी आपको, तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे हम उसको जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और guys, इससे पहले मैं सारी वीडियोज ऑलरेडी बना चुका हूँ अपने इस प्रोजेक्ट की। अब अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखोगे तो यहाँ पे आपको सारी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की। अगर आपने नहीं देखी स्टार्टिंग से, प्लीज़ जाकर जरूर देख लेना, सारी वीडियोस फ्री हैं। ठीक है, अगर जैसे आपको इसकी पीपीटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिनॉप्सिस डाउनलोड करनी है, पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो बस सबसे पहले मुझे अपने कोड में जाके एक क्लास बना ली है सैलरी नाम से। ठीक है, अपने मुझे एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाना है, न्यू पे जाना है, एक जावा क्लास बनानी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी। आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी क्लास का। ठीक है, जो भी बिल्कुल नाम यहाँ पे दिया बिल्कुल सेम टू सेम वही देना है मेरे को, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम वहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, अब सिंपल मैं यहाँ जितने भी कमेंट्स वगैरह ये मैं हटाता हूँ यहाँ से, और जो भी मेरे को रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं वो मैं यहाँ पे सिंपल अपनी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे को ये सारी लाइब्रेरीज पर वर्क करना है। AWT में जाके AWT.event SQL मेरे को डेटाबेस के लिए करना है, और जावा x.string लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका मुझको यूज़ यहाँ पे करना है। ठीक है, अब सिंपल मैं यहाँ पे आके एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और सारा वर्क उसी के अंदर करूँगा, क्योंकि जब भी क्लास रन होगी मेरा मेन मेथड कॉल होगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, मेरे को उसको अलग से इसका ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पे। ठीक है, अब सिंपल सबसे पहले आओ, अगर आप फ्रेम में जाकर चेकआउट करोगे, बेसिक डिटेल्स हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत पहले बता चुका हूँ सारी वीडियोज़ में। अब वो जाकर प्लीज़ ज़रूर देखो स्टार्टिंग से, क्योंकि उनको बार बार बताना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सारी बेसिक डिटेल्स में बता दो कौन कौन सी मेरे को ऐड करनी है। जहाँ पे सबसे ऊपर सैलरी आ रहा लिखा हुआ वो मेरे को ऐड करना है, कॉर्नर में देखोगे तो। ठीक है, और कैसे उसके बाद मेरे को सारे लेवल्स बनाने हैं, सारे टेक्स्ट फील्ड बनाने हैं, बटन बनाने हैं, 2 चॉइस बनानी है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, और बटन का बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना है, एक इमेज बनानी है, और यहाँ पे जो इम्प्लॉय सैलरी आपको हेडिंग दिख रहा है मिडिल में लिखा हुआ, उसको मिडिल में ऐड करना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैं ऑलरेडी पहले बना कर रख लेता हूँ, उसको फिर वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इसको बनाने में फिर एक लाइन एक्सप्लेन करके लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं सब चीज़ें पुरानी वीडियोज़ में अपनी। ठीक है, पुरानी वीडियोज़ आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरे इस प्रोजेक्ट की। ठीक है, और जब आप जाकर सर्च करोगे तो नीचे और भी प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरे को क्या करना है गाइस, यहाँ पे अपना एक सुपर मेथड के थ्रू मेरे को यहाँ पे सैलरी टाइप करना, जो कि आपको कॉर्नर में आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, जो भी मर्जी आपकी वो यहाँ पे लिखोगे तो वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दिया, और उसके बाद मेरे को सेट साइज भी करना है, जितना भी मेरे को उसका साइज देना है। ठीक है, और उसके बाद मेरे को सेट साइज, सेट लोकेशन और सेट रिसाइजेबल फॉल्स। इसका मतलब क्या होता है गाइस, जैसे कि अभी आप यहाँ पे इसको चेकआउट करोगे, या फिर आप और कोई सा भी फ्रेम अगर यहाँ पे चेक करोगे तो इसको आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से और भी ज़्यादा अपने तरीके के अनुसार, मतलब अपने अनुसार इसको कितना छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। अगर मान लो इसको मैं ज़्यादा बड़ा करूँगा, छोटा करूँ तो अच्छा नहीं लगने का बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस वाले फ्रेम को रिसाइजेबल फोल्स कर दिया। अगर इसको फोल्स करूँ तो यहाँ से मिनिमाइज वाला बटन जो है वो डिसेबल हो जाता है। ठीक है, अब सिंपल उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे फ़ॉन्ट्स बनाना है, कुछ मेरे को लेवल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट्स के लिए मैंने F = न्यू फ़ॉन्ट और F1 = न्यू फ़ॉन्ट दूसरा इसका लेवल बनाया, इसका मैंने साइज दिया 25, इसका दिया मैंने 18। ठीक है, अभी यहाँ पे गाइस एरर हो रही है, क्यों? क्योंकि मैंने F क्या है ये नहीं पता हमारे कोड को। ठीक है, मतलब कि कुछ भी नहीं पता कोड को, यहाँ पे ना कुछ हमने क्लास डिफाइन किया है, ना कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, कुछ भी नहीं किया, कोई वेरिएबल भी डिफाइन नहीं किया। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले फ़ॉन्ट क्लास का। मैं यहाँ पे करता हूँ फ़ॉन्ट क्लास का एक वेरिएबल डिफाइन, F, F1, 2 वेरिएबल में डिफाइन करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये किए एरर यहाँ से हट चुकी। इसी तरीके से मेरे को सिंपल
L1 L2 L3 के लिए भी यहाँ पे सारे वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे और उनके अंदर मैंने कुछ वैल्यू डिफाइन किए जो कि मेरे को अपने लेवल्स में यहाँ पे जो कि मेरे को अपने फ्रेम में चाहिए, ठीक है। सिंपल इसी तरीके से मैं यहाँ पे जे लेवल क्लास का कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके L2 कर दूँ तो L2 सेट है क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से मेरे को सारे वेरिएबल्स यहाँ पे लिखने हैं और उसके बाद मेरे को सिंपल टेक्स्ट फील्ड भी इसी तरीके से बनाना है। जितने भी टेक्स्ट फील्ड हैं मेरे को यहाँ पे 3 चॉइस चाहिए, एक तो एम्प्लॉय आईडी के लिए, मंथ्स के लिए और दूसरा ईयर्स के लिए। 2 मेरे को यहाँ पे चाहिए सिंपल बटन, ठीक है। तो यहाँ पे जितने मेरे को टेक्स्ट फील्ड चाहिए वो सारे मैंने डिफाइन किए उनके वेरिएबल्स, मतलब इनको बोलते हैं क्लास टाइप के वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि जे टेक्स्ट फील्ड या फिर चॉइस जे बटन ये क्लास हमारी, हमने उनके वेरिएबल डिफाइन किए हैं और यहाँ पे सबसे नीचे आके उनका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब कि जे लेवल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है L1, ठीक है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल था, जे लेवल क्लास का वेरिएबल है, हमने उसको न्यू से डिफाइन किया तो मतलब यहाँ पे हमने उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने चॉइस बनाए और अपने 2 बटन्स बना लिए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से मैं पैनल्स के भी लिए भी यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ क्लास टाइप के, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 3 पैनल चाहिए। पैनल्स का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट अपने जाकर अपडेट वाली क्लास में बताया, बिल्कुल क्लियर समझाया। पेंट के थ्रू, जो पेंट सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू मैंने लाइन बाई लाइन कोड को पूरा समझाया था, एटलीस्ट वर्क कैसे करता है पूरा फ्रेम, ठीक है। पैनल में जो 8 नंबर की वीडियो है इस वाले पूरी सीरीज की, वो जाकर आप चेकआउट जरूर करना अपडेट एम्प्लॉय डिटेल्स में, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक पैनल के लिए भी कुछ वेरिएबल्स क्लास टाइप के बना लेता हूँ, P1 P2 P3, ठीक है। अब गाइस उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इस वाले फ्रेम में एम्प्लॉय सैलरी बिल्कुल मिडिल में आ रहा लिखा, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा। एम्प्लॉय सैलरी का मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट था, L2L, ठीक है। सिंपल इसी के लिए मेरे को कुछ लाइन्स लिखनी पड़ेंगी, L2L डॉट सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और मेरे को यहाँ पे जे लेवल डॉट सेंटर लिखना, क्योंकि जे लेवल जो कि लेवल हमारा उसको मैं सेंटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उसको सेंटर में लाना चाहता हूँ तो सिंपल मेरे को यहाँ पे जे लेवल डॉट सेंटर लिखना पड़ेगा। सिंपल मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा और जे लेवल डॉट सेंटर, ठीक है। इतना करने के बाद अगर मैं इसको रन करूँगा, रन अभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना ही इसका मेन बनाया है और ना ही मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट एक्शन लिस्ट में कुछ भी वैल्यू लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए रन नहीं होगा, ठीक है। अब रन मेरे को करके देखना सिंपल। सबसे बात पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना मेन बनाता हूँ, ठीक है। PSVM न्यू सैलरी डॉट सेट विजिबल ट्रू। अगर मैं यहाँ पे ट्रू करता हूँ, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो अभी भी एरर आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट जो मैंने एक्शन लिस्ट में किया उसका कोई भी मेथड मैंने ओवरराइड यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। तो उसके लिए भी एक मेथड पहले मैं ओवरराइड यहाँ पे कर लेता हूँ। अगर अब मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे एरर हट चुकी है, अगर मैं इसको रन कर दूँ तो यहाँ पे हमको अपना एक फ्रेम शो हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो पूरा इस तरह से फ्रेम हमें शो हो रहा है, क्योंकि हमें इसका भी साइज और बस साइज ही दिख रहा है और ऊपर सैलरी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अभी जो एम्प्लॉय जो हमने लेवल्स लिखे हैं वो क्यों नहीं आ रहे लिखा, क्योंकि हमने वो फ्रेम में ऐड नहीं किया, अभी सिर्फ हमने उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट बनाया, फ्रेम में ऐड अभी तक हमने उनको नहीं किया। फ्रेम में ऐड करेंगे पैनल्स के थ्रू, ठीक है। तो पहले पैनल्स बनाते हैं, उसके बाद उसको ऐड करते हैं। और कैसे यहाँ पे पैनल बनाने से पहले मैं अपनी एक चॉइस बनाता हूँ यहाँ पे सिंपल, जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पे जाकर देखता हूँ अपने इस फ्रेम में जो कि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे एक चॉइस आ रही है जहाँ पे ऑलरेडी डेटाबेस से वैल्यू फैच होकर आ रही है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता दूंगा, बट फिर भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरे को चॉइस बनानी पड़ेगी, जिसको मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है CH1 इक्वल टू न्यू चॉइस, और ट्राई कैच लगाना, क्योंकि मेरे को वैल्यू फैच करनी है डेटाबेस से, ठीक है। कनेक्शन बनाया मैंने डेटाबेस से, एक क्वेरी लिखी, सेलेक्ट EID मेरा एक कॉलम का नेम है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल का नेम है, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल का नेम है, EID उसके अंदर एक कॉलम है जहाँ से मेरे को सारी वैल्यूज पिक करनी है। रिजल्ट सेट में वैल्यूज आएंगी और लूप तब तक चलाना जब तक कि रिजल्ट सेट के अंदर वैल्यूज अवेलेबल है, ठीक है। CH1 डॉट ऐड, और ऐड करनी है REST रिजल्ट सेट की में से एक वैल्यू उठानी है, गेट स्ट्रिंग जो कि EID होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना कैच को यहाँ पे जो भी अगर एक्सेप्शन है उसके अंदर मैं यहाँ पे आके फैच हो जाएगी वो। इसी तरीके से मेरे को अपनी चॉइस 2 भी बनानी है। चॉइस 2 में मेरे को सिंपल क्या ऐड करना है, अपना मंथ, ठीक है। सिंपल है, CH2 इक्वल टू न्यू चॉइस। इसके अंदर वैल्यूज अगर मेरे को ऐड करनी तो मैं कैसे करूँगा, जैसे मेरे को लिखना है CH2 डॉट ऐड, और इसके अंदर जो भी मेरे को वैल्यू देनी है, जैसे मान लो मेरे को जनवरी देना है तो मैं यहाँ पे जनवरी लिख दूंगा। और कैसे अगर उसके बाद मेरे को उसमें कुछ वैल्यूज ऐड करनी है, जैसे जनवरी फरवरी, तो मेरे को यहाँ पे CH2 डॉट ऐड वो सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है। इसी तरीके से सिंपल मेरे को CH3 के लिए, मतलब कि अपनी चॉइस 3 जो मेरा तीसरा वेरिएबल है उसमें एक बार मेरे को ईयर ऐड करना, तो वो भी मेरे को सिंपल इसी तरह से ऐड करने पड़ेंगे सिंपल। और जितनी वैल्यूज मेरे को लिखनी होंगी मैं इस तरह यहाँ पे वो वाली वैल्यूज भी लिख दूंगा, ठीक है। अब सिंपल गाइस मेरे को चॉइस भी बन चुकी है, मेरे को लेवल्स भी बन चुका है। सिंपल इन पर कुछ फॉन्ट भी ऐड कर देते, जैसे कि मान लो फॉन्ट के लिए मैंने यहाँ पे 25 दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एम्प्लॉय सैलरी जो हेडिंग है उसका साइज थोड़ा बड़ा रहा है, बाकी का सबका थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो वो सारे उसके लिए मैंने दिया है 18 और दिया 25, 2 वेरिएबल्स लिए हैं मैंने फॉन्ट के, मतलब 2 साइज डिफाइन किए हैं। सिंपल उनको ऐड करता हूँ यहाँ पे 1 by 1,
और उसके बाद सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे L1 L2 L3 पे सब पे जो भी फ़ॉन्ट मेरे को जहाँ पे लगाना है वो सिंपल मैं वहाँ पे इस तरह से ऐड कर दूँगा, ठीक है। ये आप खुद भी कर सकते हो, आपको ऑलरेडी पता है चीज़ें कैसे कैसे करनी है, अगर आप इस वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो तो, ठीक है। और उसके बाद सिंपल मेरे को यहाँ पे अपने टेक्स्ट फील्ड बनाने हैं सेम इसी तरीके से जैसे मैंने लेवल्स बनाए हैं। उसके लिए मेरे को TF1 इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड का भी मेरे को इसी तरह से ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद TF नहीं T1 था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड होनी, जैसे यहाँ पे वैल्यूज ऐड हो रही हैं ऑटोमेटिक आके, तो वो हम करेंगे डेटाबेस का कोड जब करेंगे, ठीक है। मतलब कि जब हम यहाँ पे माउस लिसनर लगाएंगे तब उसके बाद वो वैल्यूज ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच होकर स्टोर हो जाती है हमारे टेक्स्ट फील्ड में, ठीक है। अब इसी तरीके जैसे हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट ऐड किया था, अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ तो उसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा चेंज दिख रहा है, बाई डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो होते हैं उससे अलग दिख रहा है, तो वो भी मेरे को ऐड करने के लिए यहाँ पे सिंपल फ़ॉन्ट लगाना पड़ेगा। T1 डॉट सेट फ़ॉन्ट, और उसके अंदर मेरे को वैल्यू देनी है अपनी जो भी मेरा f था, मतलब कि वेरिएबल जो था फ़ॉन्ट का वो था मेरा f, ठीक है। इसी तरीके से मेरे को T2 और इसके लिए T3 T4 T5 T6 और T7, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी वेरिएबल्स के नेम यहाँ पे दे सकते हो जो भी आपको देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे T6 आएगा। और वैसे उसके बाद अगर आप मेरे जाके फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे आपको दो दो जो टेक्स्ट फील्ड है वो डिसेबल दिख रहे होंगे, ठीक है। मतलब कि XYZ और SSX वाला जो है ईमेल और नेम के लिए, ठीक है। तो इनको कैसे करते हैं, इनके लिए सिंपल मैं दो स्टार्टिंग के टेक्स्ट फील्ड हैं उन पर कुछ मेथड्स मेरे को पास करना है। T1 डॉट सेट एडिटेबल फॉल्स, इस तरह से एक मेथड होता है डॉट सेट एडिटेबल फॉल्स, यहाँ पे मेरे को वैल्यू देनी है फॉल्स, ठीक है। तो मतलब कि उसको हम एडिट नहीं कर सकते फिर, ठीक है। इस तरीके से मेरे को T2 के लिए मतलब दूसरे वाले वेरिएबल के लिए वैल्यू देनी है। अब उसके बाद सिंपल मेरे को यहाँ पे अपनी इमेज क्रिएट करनी है। इमेज ऐड करने के लिए मैं अपनी ऑलरेडी पुरानी वीडियो जितनी बनाई है सब में इमेज का यूज़ किया है, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे इमेज के लिए पूरा कोड कॉपी पेस्ट करूँगा अपनी प्रीवियस क्लासेज जो भी मेरी ऑलरेडी बनी हुई हैं क्लासेज, जैसे अभी यहाँ पे आप जगह देखोगे होम पेज था, वहाँ पे पूरा कोड लिखा हुआ है इमेज के लिए, ठीक है। वही सारा कोड इस यहाँ पे भी मेरे को कॉपी पेस्ट करना है। और इतना करने के बाद गाइस मैंने यहाँ पे अपनी इमेज का दिया पूरा पाथ, और यहाँ पे सेट साइज वगैरह उसको कर दिया है। उसके लिए मैंने एक आइकन बनाया था और उस आइकन को मैंने अपने लेवल में ऐड कर दी। L11 है जो कि जे लेवल क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसमें ऑब्जेक्ट में मैंने अपनी इमेज आइकन को वहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। और वैसे उसके बाद फ्रेम में आके मेरा सब कुछ हो चुका, बट बटन्स रह गए हैं, ठीक है। तो बटन भी मेरे को बनाना है इसी तरीके से। बटन बनाने के लिए सिंपल BT1 इक्वल टू न्यू जे बटन, सबमिट और क्लोज, दो बटन बनाने हैं। उन पर फॉन्ट भी ऐड करना है सिंपल मेरे को यहाँ पे, और फॉन्ट ऐड करने के बाद उनका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर भी मैंने चेंज कर दिया। उन पर एक्शन लिसनर जब तक लाओगे नहीं तब तक वो वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। अब सिंपल इतना करने के बाद मेरे को यहाँ पे पैनल बनाने हैं। पैनल बनाने के बाद हम अपने कोड को चेक कर पाएंगे। अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो कुछ भी वैल्यू हमको नहीं शो होगी, क्योंकि मैंने कोई भी डिटेल अपने फ्रेम में ऐड नहीं, किसी भी लेआउट में ऐड नहीं की है, ठीक है। और अभी मैंने पैनल के लिए वेरिएबल्स तो यहाँ पे बना लेते जे पैनल इक्वल टू P1 P2 P3, ठीक है। अब सिंपल उसी तरीके से मैं यहाँ पे उनका ऑब्जेक्ट भी बनाता हूँ। P1 इक्वल टू न्यू जे पैनल, सेट लेआउट, ग्रिड लेआउट मैंने 11 2 10 10, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है मैं ऑलरेडी समझा दूंगा प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। मतलब कि 11 रो हैं इस वाले पूरे पैनल पे, हम पैनल बना रहे हैं इतने के लिए, ठीक है। पहला वाला पैनल इतने पोर्शन के लिए पहला वाला पैनल है हमारा, उसमें 11 रो आप चेक कर लेना जब काउंट करोगे उनको तो। और 2 कॉलम्स है वहाँ पे, ठीक है। उनके दोनों के बीच में आ रहा है 10 10 वगैरह, मतलब दो टेक्स्ट फील्ड के बीच में देखोगे तो जो यहाँ पे कुछ जगह खाली है वो है उतना, मतलब 10 पिक्सल का वहाँ पे गैप दे रखा है, ठीक है। और 1 बाई 1 एक रो में दो चीज़ें ऐड होंगी, क्यों, क्योंकि एक रो में दो ही कॉलम हमारे, ठीक है। ये सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी और हमारा यहाँ पे चॉइस के लिए, ठीक है। उसी तरीके से सारी वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड करने के बाद इसी तरह से मेरा पैनल 2 बनाना है। पैनल 2 में एक ही रो है एक ही कॉलम है, ठीक है। मतलब इमेज के लिए क्रिएट करना है, एक ही रो एक ही कॉलम बोलते हैं इसको। उसमें L11 जो लेवल बनाया था मैंने अपनी इमेज के लिए यहाँ पे ये वाला, इसको मेरे को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद मेरे को हेडिंग ऐड करना है, वो है L12, ठीक है। सबसे ऊपर जो एम्प्लॉय सैलरी के लिए हेडिंग आ रहा है, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस अगर मैं यहाँ पे किसी पर भी क्लिक कर रहा हूँ किसी चॉइस पर, तो यहाँ पे वही वाली वैल्यू फिल होकर आ रही है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे माउस से जब ओवर कर रहा हूँ, माउस लिसनर मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। और माउस लिसनर लगाने से भी पहले अभी मैंने यहाँ पे पैनल्स तो बना लिया, बट पैनल्स को ऐड नहीं किया। अपने पैनल्स को ऐड करने के लिए मेरे को सेट लेआउट करना पड़ेगा। यहाँ पे सेट लेआउट न्यू बॉर्डर लेआउट, क्योंकि मैंने यहाँ पे नल नहीं दिया, बॉर्डर लेआउट दिया और उसके अंदर 13 मतलब गैप दे दिया उन दोनों पैनल्स के बीच में, कितना गैप होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो एम्प्लॉय सैलरी और सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी के बीच में जितना भी गैप है वो उतना गैप दिया मैंने, मतलब दो पैनल के बीच में जितना गैप है, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन कर दूंगा तो मेरे को सारी वैल्यूज शो हो जाएंगी अपने फ्रेम में, ठीक है। जैसे मैंने अभी इसको रन किया तो जो वैल्यू मैंने जहाँ पे भी ऐड किया वो वहाँ पे शो होंगी इस तरीके से। पर अभी यहाँ पे जैसे 9 वैल्यूज तो हमारी आ गई 9 और 006 की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ
क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रही है नेम में और ईमेल में आके, ठीक है। जैसे कि अगर मैं दूसरे वाले फ्रेम को रन करूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वैल्यू शो होती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही है वैल्यू, इस तरीके से नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्शन लिसनर माउस लिसनर का यूज़ नहीं किया। माउस लिसनर यूज़ मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे CH1, क्योंकि मेरे को चॉइस, मेरी इस वाली चॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा CH1 था, ठीक है। इसका नेम था CH1, आई थिंक CH1 था, ठीक है, जहाँ पे मैंने आईडी को ऐड किया था, ठीक है। CH1 था, तो CH1 पर ही मेरे को माउस लिसनर लगाना था। यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा CH1 डॉट एड माउस लिसनर, न्यू माउस अडेप्टर, ठीक है। वहाँ पे ओवरराइड करना है मेरे को एक मेथड, पब्लिक वॉइड माउस क्लिक। अगर मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे को एक कनेक्शन बनाना है, फिर डेटाबेस से वैल्यू फैच करनी है, और वैल्यू फैच होंगी जो आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब जो आईडी यहाँ पे शो हो रही है वो आईडी पहले गेट करनी है और उसके बेस पे मेरे को डेटाबेस से क्वेरी फैच करनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्वेरी फायर की सेलेक्ट स्टार, सारी डिटेल्स आएंगी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी कौन सी, EID2, मतलब कि ये वाली आईडी कौन सी है, जो भी आईडी यहाँ पे लिखी हुई है अभी, ठीक है, वो कहाँ से गेट हो रहे हैं, हम यहाँ से गेट कर रहे हैं, गेट सेलेक्टेड आइटम से, ठीक है। सेट टेक्स्ट करना है, REST1 जो भी वैल्यू आई होगी नेम कॉलम से और ईमेल कॉलम से, ठीक है, वो दोनों वैल्यू यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगी जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी क्लिक करूँगा तो, ठीक है। और बस अभी देखो हम इसका डेटाबेस भी देखेंगे, डेटाबेस कैसे बनाते हैं अपने डेटाबेस में जाके, ठीक है। और जब मैं बटन 1 पे क्लिक करूँगा तो वैल्यू फैच होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मेरे को कंडीशन लगानी है, इफ BT1 डॉट, बटन 1 से सोर्स आ रहा है, गेट सोर्स इक्वल टू BT1 से अगर हमारा आ रहा है तो कुछ वैल्यू मेरे को फैच करानी है, जो कि वैल्यू जो सी वैल्यू गेट करनी होंगी, स्ट्रिंग EID मेरे को गेट करनी है, चॉइस से नेम वगैरह, ईमेल और HRA और DA, मतलब कि ये वैल्यू मेरे को फ्लोट में लेनी है। कि क्यों लेनी है? क्योंकि जो भी आपका HRA होता है वो पॉइंट में होता है कुछ आकर, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे दे दिया 0.55 और आपका PF जो कट रहा है, मान लो वो कट रहा है आपका इतना PF अगर आपका कट रहा है, ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूज आएंगी। अब पॉइंट में वैल्यू इंटीजर में तो आएंगे नहीं, उसके लिए मैंने यहाँ फ्लोट लिया है। वैल्यू गेट होगी स्ट्रिंग वेरिएबल में, T3 डॉट गेट टेक्स्ट, स्ट्रिंग होगी, बट स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना है फ्लोट में अपने रैपर क्लास के थ्रू, ठीक है। वो हम कर सकते हैं, वो फैसिलिटी मिलती है हमको जावा में, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट मेथड यूज़ करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना हमने कन्वर्ट किया, सारी डिटेल्स कन्वर्ट करने के बाद अब जब हम मंथ गेट कर लेंगे यहाँ पे CH2 डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम से, ठीक है, उसके बाद मेरे को एक स्पेस देना है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे ईयर लिखना है अपना गेट सेलेक्टेड आइटम से। मतलब जैसे हम यहाँ पे मंथ ऐड किया और ईयर ऐड किया, तो अब हम इसको कैसे गेट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखूँ जनवरी 2022, ठीक है, इस तरीके से मेरे को एक वैल्यू अपने ऐड करानी है डेटाबेस में, ठीक है। तो वो कैसे होगी, पहले मैंने जनवरी गेट किया वहाँ से, ठीक है, इतना जनवरी गेट किया, एक प्लस लगाया और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट की, मतलब कि यहाँ पे एक स्पेस दिया, उसके बाद फिर मैंने प्लस लगा के इसको ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब वही क्या है, पहली स्ट्रिंग आई, कॉन्कैटिनेट किया स्पेस से, फिर कॉन्कैटिनेट की दूसरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो वो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन चुका है, मंथ में आके सारी वैल्यू गेट हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल फिर से मेरे को कनेक्शन बनाना है डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे ट्राई कैच लगाना पड़ेगा अपना, और ट्राई कैच बनाने के बाद सिंपल मेरे को क्वेरी हिट करनी है, इंसर्ट इनटू सैलरी, उसके अंदर वैल्यूज आनी है 0, मतलब कि ये एक डिफॉल्ट कॉलम है गाइस, वहाँ पे जो प्राइमरी कॉलम है, मतलब कि सैलरी स्लिप जब जनरेट होती है तो सैलरी के लिए एक आईडी भी बनती है वहाँ पे, ठीक है। मतलब जैसे मैंने सैलरी ऐड की तो सैलरी नंबर भी होता है कुछ, तो वो बाय डिफॉल्ट जनरेट होगा, प्राइमरी नंबर है वो, ठीक है। एक प्राइमरी की होगी, हम डेटाबेस में जब उसको ऐड करेंगे तब बताऊंगा कैसे ऐड करना है उसको टेबल में। तो उसके लिए यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी, तो वो अपने आप इंक्रीज होती रहती है वहाँ, जब भी जैसे कोई नेक्स्ट रो ऐड होगी तो वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी डेटाबेस में, ठीक है। सारे वेरिएबल्स यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड करने हैं, ठीक है। उतना हमको करने के बाद यहाँ पे इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया, क्योंकि जब भी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो 1 रिटर्न करेगी या 0, मतलब कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो ए में आ जाएगी हमारी, ठीक है, वेरिएबल में इंटीजर टाइप के, मतलब 1 रिटर्न करती है 0, 1 का मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे ये हम हटाते हैं, मतलब ये मैंने चेक करने के लिए प्रिंट किया था कि क्या वैल्यू आ रही है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। इसको हटाना है यहाँ से सिंपल, और यहाँ पे चेक करना है इफ़ ए इक्वल टू 1, मतलब कि इसके अंदर वैल्यू 1 आई है, मतलब ट्रू है वैल्यू, तो हमारा मैसेज प्रिंट होता है योर डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड, अदरवाइज उसके बाद वो फॉल्स होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है गाइस तो एक मैसेज फिर से प्रिंट होना चाहिए, प्लीज़ फिल द डिटेल सक्सेसफुली ऐसी, ठीक है। इतना हमको करने के बाद ये वाला फ्रेम कट होना चाहिए, फिर से दोबारा ओपन हो जाना चाहिए, मतलब कि एक बार फ्रेम कट होगा दोबारा से ओपन हो जाएगा, नई दोबारा से वैल्यू ऐड करने के लिए, ठीक है। और उतना करने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, अगर हमारा सोर्स बटन 2 से आता है, ठीक है, बटन 1 के लिए तो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं।
अगर हमारा सोर्स बटन 2 से आ रहा है, उसके बाद हमारा यहाँ पे ट्राई तो हमने लगा दिया, अभी कैच रह गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। और बटन 2 से अगर हमारा यहाँ पे कोई भी सोर्स आ रहा है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ से क्लोज कर दो, यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू श्योर, और ओके पे क्लिक किया तो वो वहाँ से कैंसिल हो चुका है, ठीक है। उसके लिए सिंपल यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करना है, जे ऑप्शन पैन एक क्लास होती है, उसका मेथड मेरे को कॉल करना है, शो मैसेज डायलॉग, वैल्यू आनी है नल, और आर यू श्योर, मतलब कि एक मैसेज जो भी आप दे सकते हो वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वो हमारा यहाँ से फॉल्स हो जाएगा, और मेन तो हम बना ही चुके हैं अपना, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ क्लास को सेव करने के बाद, क्लास में इतना ही था, अभी डेटाबेस का कोड रह गया है, तो डेटाबेस का कोड भी हम देखेंगे, ठीक है। पहले रन करके देखते हैं कोई एरर तो इसमें नहीं आ रही है। तो गाइस हमारा डेटाबेस से डेटा तो पूरा फैच हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 9 पे क्लिक करता हूँ तो हमारे यहाँ पे वैल्यू भी रिफ्लेक्ट होने लगी है। अगर मैं यहाँ पे 6 पे क्लिक करता हूँ तो वैल्यू हमारी 6 वाले आईडी की भी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिख कर अगर एंटर करूँगा तो वो डेटाबेस में सबमिट नहीं होगी, क्योंकि टेबल नहीं बनी हुई है, ठीक है। अगर मैं क्लोज करूँ तो क्लोज हो जाएगा वो, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ये जो टेबल मैंने यहाँ पे बनाई है सैलरी, वो मेरे को ऐड करनी है अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो सिंपल है गाइस, यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है सैलरी, और एसआईडी इंट प्राइमरी की दी है मैंने यहाँ पे, जो जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे मैंने जीरो डिफाइन किया, मतलब जीरो ऐड किया है। तो इसीलिए क्या, क्योंकि कुछ तो वैल्यू मेरे को देनी पड़ेगी, प्राइमरी की है उसको एम्पटी हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। यहाँ पे उसको मैंने नोट नल दिया, मतलब कि हम उसको एम्पटी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट की वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती रहेगी वहाँ पे, ठीक है। EID नेम और ईमेल का लेख मतलब कॉलम बनाया, उसका टाइप दिया वेरकैर, और इनका सभी का HR DA मिड PF वगैरह बेसिक वगैरह इनका सारा सभी का मैंने टाइप दिया फ्लोट। मंथ ईयर का दिया है मैंने 50, मतलब सॉरी इसका टाइप दिया है बैरकैर, उसका साइज दिया मैंने 50, ठीक है। और ये यूनिक वैल्यू है, मतलब कि एक ही वैल्यू रहेगी, और यूनिक अगर आपको नहीं पता जाके गूगल पर सर्च कर लेना यूनिक और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। क्वेरी सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। अगर अब मैं इसको जाके रन करूँ दोबारा से और एक वैल्यू ऐड करता हूँ, फिर जाकर चेक करूँगा तो हमारी यहाँ पे शो हो जाना चाहिए डिटेल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अभी चेक करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, तो हमारी यहाँ पे गाइस दिखाएगा एम्प्टी सेट, मतलब अभी कोई वैल्यू ऐड नहीं की हुई है, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे 6 बंदे की एक सैलरी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक। मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। अगर अब मैं यहाँ पे आके चेक करूँगा तो मेरा डेटा जो है वो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इतना डेटा मेरे को मिला। अगर अब मैं इसकी सैलरी कितनी सैलरी कंप्लीट होती है, पूरी सैलरी स्लिप जनरेट कैसे होती है, अगर वो मेरे को चेक करनी है गाइस, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी हम होम पेज पे जाएं तो हमारे यहाँ पे 2 क्लासेस अभी रह गई हैं, जनरेट स्लिप की और डिलीट एम्प्लॉय की। मान लो किसी एम्प्लॉय ने लीव कर दिया वहाँ से कंपनी से, उसको डिलीट कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि अपने डेटाबेस से तो हटाना ही है हम उस वाले एम्प्लॉय को हम ना, तो सारे जितने भी मैंने यहाँ पे टेबल्स बनाए सभी से वो रिमूव होना चाहिए उसका डेटा, ठीक है। वो देखेंगे डिलीट एम्प्लॉय में। जनरेट स्लिप कैसे करता है वो देखेंगे इस वाली क्लास में। 2 क्लास अभी बच रही हैं इसकी, थोड़ी वीडियोस लंबी हो गई हैं इस वाले प्रोजेक्ट में क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप सारी वीडियो स्टार्टिंग से देख सकते हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें ताकि डेली वीडियो आपको इस तरह की मिलती रहे। बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं ऑलरेडी अपने चैनल पे। जब आप जाओगे मेरे चैनल पे, पेज स्क्रॉल करोगे नीचे तो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी 1 बाय 1, ठीक है। सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। और गाइस आप इनको अपने कॉलेज ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, वो भी प्रोजेक्ट्स बना सकें। इनको आप अपने रिज्यूम में भी ऐड करके शो कर सकते हो किसी इंटरव्यूअर को, ठीक है। तो गाइस वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।